नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। तो लर्न इंग्लिश विदाउट पे आज डे सिक्स में आज रिवीजन का सेशन रखा है। अभी तक जो चीज़ आपको बताई है, सिखाई है, उसका रिवीजन करेंगे आज। तो आपको स्टार्ट से आपको बताते हैं, स्टार्टिंग से, कि डे वन में आपको क्या बताया गया था। डे वन में आपको ए से लेके जेड, ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो चीज़ बताई थी। मतलब आपको इस कोर्स में हमने स्टार्टिंग जो है ABCD से ही की है, और मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ बिल्कुल फ्लुएंटली बेझिझक तरीके से आप इंग्लिश बोल सकें और आपको अच्छी जानकारी हो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो आपको क्या चीज़ पहले दिन बताई थी? पहले दिन आपको बताया था ए से लेके जेड तक जो लेटर्स हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और सेकंड चीज आपको क्या बताई थी कि कुछ लेटर हैं जो आपस में किसी वर्ड में एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें से किसी एक लेटर का वॉइस जो है साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको पहले ही बताया था, जैसे MATCH, जब CH के साथ T आ जाता है तो T का साउंड चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मैच, कैच। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए थे ना आपको। लिसन, LISTEN। आप इसमें देख रहे हैं कि S और T एक साथ आ गया है तो T का साउंड चला गया है। ठीक है। साइन, SIGN, साइन, G और N एक साथ आने से क्या हुआ है? G का साउंड नहीं आ रहा है, साइन। ओके। तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, मैक्सिमम मतलब जितना हो सकता था उतना दिया था कि कौन से लेटर जब एक साथ आते हैं तो उसमें किस लेटर का साउंड चला जाता है, मतलब साइलेंट हो जाता है, मतलब उसको नहीं बोलते, प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ओके। OUGH का सीधा बताया था कि OUGH जो है THOUGH 2, तो O हो जाता है OUGH। ठीक है, क्या हो जाता है? OUGH को क्या हो जाएगा? O। ठीक है। आप उसका वीडियो में, जिसको अगर लग रहा हो कि कुछ भूल रहे हैं, तो आप वीडियो को जहां जरूरत है उतना देख के पोज कर दो। आपको कहीं लगता है कोई चीज डाउट है, उस वीडियो को प्ले करो और उसको बढ़ाते जाओ। जिस चीज में डाउट है वहां आप रोक के दोबारा देख लो। ठीक है। इसके बाद डे 2 में आपको हमने क्या बताया था? आपको अपना नेचर और नेचर के अलावा आपका स्टेटस, सिचुएशन, इसको हमने क्वालिटी या सिचुएशन बोला था। नेचर और स्टेटस एक ही चीज है। तो नेचर मतलब आप क्या बताएंगे? ईमानदार हैं, बेईमान हैं, ठीक है, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये आपका नेचर है। नेचर के बारे में तो आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ब्रेव और आई एम ऑनेस्ट, इस तरह से आपको नेचर बताने का तरीका बताया था। अच्छा, देखना आपको इस कोर्स में क्या चीज सबसे अलग बताई गई है, वो चीज देखना आप, कि आप जब एक कंपैरिजन करते हैं कि ड्राइविंग सीखने के लिए जब कोई जाता है तो जिस सेंटर में वो ड्राइविंग सीखने के लिए जाता है वहां पे क्या होता है, उसको 10 से 15 दिन क्या करते हैं? गाड़ी चलाना नहीं सिखाते हैं। पहले उसको बताएंगे इंजन है, ये है, वो है, ये बोनट है, ये गाड़ी है, इतने हॉर्स पावर की है। और जो वो सीखने आया है, ड्राइविंग जो वो सीखने आया है, वो उसको बहुत बाद में बताई जाती है, पहले गाड़ी के बारे में। जबकि वो मैकेनिक बनने नहीं आया है, वो क्या बनने आया है? ड्राइवर। लेकिन उसको पहले मैकेनिक बनाएंगे, बाद में ड्राइवर बनाएंगे। पहले पहिया, उसमें हवा और ये चीज जो है, पहले वो ड्राइविंग सीखने आया है, पहले उसको ड्राइविंग सिखाएंगे, फिर वो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप सीख जाएगा। लेकिन उसको क्या किया जाता है? पहले मैकेनिक बनाया जाता है। लेकिन सेम ऐसा होता है कोचिंगों में। आपको पहले क्या क्या वो स्पीकिंग क्लास जब चलाई जाती है तो आपको दुनिया भर की चीजें यहाँ से वहां से घुमा के जो है 10 दिन 15 दिन आपका टाइम लॉस किया जाता है। लेकिन इस कोर्स की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको पहले दिन से ही बोलना सिखाया गया। पहले दिन से ही आपको प्रोनाउंस, किसको क्या बोलना है,
वो ABCD से स्टार्ट करके किस वर्ड को क्या बोलना, किस सेंटेंस को क्या बोलना इंग्लिश में, ये फर्स्ट डे से ही सिखाया गया है। तो आपका ये सब, ये पहली विशेषता बता दी है मैं। चलिए इस वीडियो में आपको 2-3 खास चीजें बता देता हूँ ये कोर्स सबसे अलग क्यों है। पहली चीज तो ये है कि समय की बचत की टेंशन आपको ना देके हमने खुद अपने ऊपर ली है। मैं चाहता हूं कि आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे ना खर्च करके 20 मिनट का मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो और 10-15 मिनट आपका अलग से उसी चीज को रिवीजन करने के लिए 35-40 मिनट देने से काफी है। टाइम की बचत की हमने सोची है इसमें। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है वो है पैसे की बचत की। वो इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है। पैसे की बचत के बारे में भी हमने सोचा है कि आपको बिना कोई पैसा खर्च करे आप इंग्लिश सीख सकें। इसका कारण यह है कि एक मन में ये लगा रहता है कि पैसे की वजह से बहुत सारे लोग हैं हमारी तरह जिन्होंने पैसे की कमी की वजह से कोचिंग या ट्यूशन या कुछ अच्छी चीज समय से नहीं सीख पाई। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि पैसा कोई ऐसा कारण बने जो लोग समय से कोई चीज ना सीख पाए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। और वैल्यू बता देता हूं, कोर्स की वैल्यू आप समझ लीजिए। अगर हमको कोई बोले कि आप ये YouTube पे फ्री पे पढ़ाने की जगह सेम चीज आप किसी कोचिंग में पढ़ा दीजिए, आपको लाखों रुपए का सौदा जो है कर लेते हैं, तो मेरे जो वर्ड रहेंगे वो रहेंगे आई एम सॉरी डियर। क्लियरली मेरे वर्ड रहेंगे आई एम सॉरी डियर, क्योंकि मेरे पास जो व्यवस्थाएं हैं, जो चीजें हैं, मैं उनमें संतुष्ट हूं और खुश हूं। मुझे फ्री में ही पढ़ाना है ताकि उन बच्चों तक ये चीज पहुंच जाए जो सक्षम नहीं है इसमें पैसे को खर्च करने में। ये मेरा एम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप कंपेयर फ्री और पैसे से तो करना नहीं, अनलिमिटेड कॉस्ट है इसकी, और वैसे इसकी कॉस्ट आप जान ही रहे हैं फ्री है। चलिए नेक्स्ट आगे। तो ये 3-4 खासियत याद रखिए कि टाइम की बचत, पैसे की बचत और क्वालिटी, और तीसरी और चौथी सबसे बड़ी बात वो है कि आपको हम किसी रूल्स में और उसमें उलझाएंगे नहीं। सबसे सिंपल मतलब हमारा कहने का है कि आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है, आपको किसी रूल्स में और झंझट में उलझाएंगे नहीं। दुनिया में जितना सिंपल तरीका हो सकता है उससे आपको सिखाएंगे। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे रात या दिन कुछ भी एक करना पड़े, आपको सबसे सिंपल तरीके से ही सिखाएंगे। ये 4-5 विशेषता इस कोर्स की, वो ध्यान रखिए। चलिए, तो आपको सेकंड डे में बताया है नेचर और स्टेटस कैसे बताना है। ठीक है, नेचर से समझ में आ रहा है ना। नेचर क्या होता है? बहादुर एक नेचर है, ईमानदारी एक नेचर है, बेईमानी एक नेचर है। ठीक है, और स्टेटस क्या है? स्टेटस होता है थका हुआ और क्रोध में, गुस्से में। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हमने आपको दिए थे कि आप अपने स्टेटस के बारे में बता सकते हैं कि आई एम टायर्ड, आई एम वरीड। ठीक है, आई एम सैड, मैं दुखी हूं। दुखी कोई नेचर नहीं है, दुखी क्या है? स्थिति है। ठीक है, आई एम हैप्पी। ये चीजें आपको डे 2 में बताई थी। डे 3 में क्या बताया था? डे 3 में चलिए 2 चीजें और बताई थी डे 3 में कि एक तो रिलेशन, कि आप रिलेशन कैसे बताएंगे? आई एम अ फादर, आई एम अ मदर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ ब्रदर। रिलेशन। ठीक है, आई एम अ सन, आई एम अ डॉटर। रिलेशन और प्रोफेशन। ठीक है, रिलेशन और प्रोफेशन क्या बताया था? रिलेशन और प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या बताया था? जैसे एडवोकेट है, टीचर है, और बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर, बार्बर। ये सब क्या है? प्रोफेशन है। तो आई एम अ बार्बर, आई एम अ कारपेंटर, आई एम एन एडवोकेट। ओके, ये आपको प्रोफेशन डे 3 में बताया था। डे 4 में क्या बताया था? ए और एन के बारे में बताया था कि एक के लिए कब ए और कब एन लगना है, बताया था ना। तो याद होगा आपको, वोवेल, कोई वर्ड जो है वोवेल से स्टार्ट है तो एन लगेगा, और कंसोनेंट से है तो ए लगेगा। वोवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। या आप समझ लीजिए जैसे हिंदी वर्णमाला में आ से लेके आ तक के अक्षर हैं वो स्वर कहलाते हैं। इंग्लिश में वोवेल बोलेंगे।
तो वहां से आ से लेके आहा तक के किसी भी अक्षर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट है तो उसके आगे एन लगेगा। ओके, का से ज्ञा तक है तो ए लगेगा। आपको क्या बता दिया है, डे 4 में ए और एन के बारे में बताया था, और हाँ एक चीज और बताई थी, वो है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया था। सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में बताया था डे 4 में। ओके, प्लूरल क्या होता है, एक से ज्यादा कोई चीज हो जाए वो प्लूरल हो गया, और एक है तो सिंगुलर हो गया। ठीक है, और इसमें ही है, ही मतलब वह मतलब एक कोई है, सी इट, तो ये सिंगुलर में थे। राम श्याम जो भी किसी का भी नाम ले वो सिंगुलर में था। और कोई एक चीज का नाम उठा लीजिए, बुक है, पेन है, अगर एक है तो सिंगुलर है, और जैसे ही वो एक से ज्यादा हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे दे और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है तब तक सिंगुलर है, स्टूडेंट्स हो गया तो प्लूरल हो गया। डे 5 में क्या बताया था, डे 5 में, हाँ डे 5 में आपको बताया था कन्वर्जेशन, वार्तालाप जो होता है, कन्वर्जेशन। तो कन्वर्जेशन में आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, कोई भी बातचीत करते हैं, एक तो टेलिंग होता है एंड आस्किंग, कुछ पूछते हैं या बताते हैं, दो ही चीजें हैं। ठीक है, बताने के तरीके दो थे, एक तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव था कि आप किसी को पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए, दूसरा नेगेटिव था। ओके, ये किसका है, नंबर 1 वाले का, मतलब टेलिंग का। नंबर 2 आस्किंग वाले का क्या है, एक तो या तो आप स्मॉल क्वेश्चन पूछेंगे, स्मॉल क्वेश्चन पूछेंगे या बिग क्वेश्चन पूछेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप या तो ऐसा सवाल पूछेंगे जिसमें हाँ या ना में जवाब दे सके, और दूसरा या तो आप ये ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसके लिए लंबा आंसर देना पड़े। ठीक है, तो क्या से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं, क्या से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो स्मॉल क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको डे 5 में ये चीज बताई गई थी, और साथ में हमने आपको क्या बताया था कि जब 1 2 3 जो डे 1 डे 2 डे 3 में आपको जो सेंटेंस बताए थे वो आप अपने लिए बोलने वाले सेंटेंस बताए थे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वकील हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं बेईमान हूं। लेकिन डे 5 में हमने साथ साथ क्या बताया था आपको, डे 4 में और 5 में, कि आप दूसरों के लिए वो चीज कैसे बता सकते हैं कि वह ईमानदार है, वह ईमानदार नहीं है। निगेटिव चीजें भी बताई थी, वह ईमानदार नहीं है, क्वेश्चन वाले भी बताए थे। ठीक है, तो ये डे और 4 और 5 में आपको बताया था कि दूसरों के लिए वो चीजें कैसे बोल सकते हैं, दूसरे लोग अपने प्रोफेशन के बारे में कैसे बता सकते हैं, आप दूसरों के बारे में कैसे बता सकते हैं कि तुम गरीब हो, यू आर पुअर। ओके, तुम अमीर हो, यू आर रिच, और नेगेटिव में भी तुम अमीर नहीं हो, यू आर नॉट रिच। ओके, और क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। तो ये आपको क्वेश्चन में भी नेगेटिव में भी, ये रिवीजन है, बाकी चीजें उसमें डिटेल्स में आपको समझाई हुई हैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल ही यहाँ पर दे रहे हैं। अब एक नई चीज आपको बता रहे हैं इसमें, जो अभी रिवीजन डे 5 तक हो गया, इसमें अब न्यू चीज आपको क्या बता रहे हैं कि जब किसी का नाम हो, किसी मेल पर्सन का नाम हो या फिर ही हो, तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे। और हम ऑब्जेक्ट ना बोल के इसको ऐसे भी समझाएंगे कि ही मतलब क्या होता है, वह। तो ये क्या है, डूअर है, ये काम करने वाले हैं। डूअर क्या है, ही सी आई वी दे यू, ये क्या है, डूअर, ये काम करने वाले हैं। वह, मैं, हम, तुम, वे, ये काम करने वाले हैं। लेकिन अगर वह की जगह हो जाए उसे मतलब उसके लिए काम किया जा रहा है, यहां उसका क्या है, आएगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, तो उसे के लिए क्या करना है, हिम और हर, ये उसे के लिए। लेकिन ही के साथ हिम जो है, उसे की अगर मेल है तो हिम होगा, फीमेल है तो हर होगा। इसका पजेसिव मतलब ये अपने की जो इंग्लिश है उसके लिए आपको यहां ही हो तो हिज लगाना है, और सी हो तो हर लगाना है। जैसे उसका पेन, ये आप कह सकते हो कि हिज क्या हो गया, उसका या उसके की स्पेलिंग, उसका या उसके की स्पेलिंग। और सेम ये हर भी है, लेकिन ये किसके लिए है, हिज किसके लिए है, मेल पर्सन के लिए, हर किसके लिए है, फीमेल पर्सन के लिए। जैसे उसका पेन,
अगर मेल है तो हिज पेन और फीमेल है तो हर पेन, उसकी किताब।